हेलो हेलो दोस्तों, मैं अनूप यादव अपना एग्जाम पॉइंट पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम संविधान के एक महत्वपूर्ण टॉपिक उपराष्ट्रपति पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, इसके पहले हम राष्ट्रपति के जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उस पर चर्चा कर चुके हैं। दोस्तों, यदि आप उसको देखना चाहते हैं तो इसके पहले वाली वीडियो में उसको आराम से आप देख सकते हैं। दोस्तों, उपराष्ट्रपति, पहले हम उपराष्ट्रपति से संबंधित जो थ्योरी है उसके बारे में चर्चा करते हैं। पुनः उससे संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, तो देखते हैं। दोस्तों, पहले है उपराष्ट्रपति की योग्यता। योग्यता में इनकी भी योग्यता राष्ट्रपति से मिलती जुलती है। योग्यता में क्या होगा? वह भारत का नागरिक हो, उसकी उम्र 35 साल हो और वह राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। दोस्तों, राष्ट्रपति में उसका थोड़ा उल्टा होता है। राष्ट्रपति में ये है कि राष्ट्रपति लोकसभा में सदस्य बनने की योग्यता रखता हो और उपराष्ट्रपति में है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा में सदस्य बनने की योग्यता रखते हो। दोस्तों, उसके बाद है कि वह किसी सरकारी पद पर कार्य न कर रहे हों। अर्थात इसका क्या तात्पर्य है कि वह किसी लाभ के पद पर ना हो। लाभ के पद का सीधे तात्पर्य होता है कि वह किसी सरकारी नौकरी या किसी सरकारी पद पर कार्य ना कर रहे हों। और दोस्तों, उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक का होना जरूरी है। जैसा कि आप राष्ट्रपति में पढ़ चुके हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक का होना जरूरी है। उसके बाद दोस्तों हम निर्वाचन का बात करते हैं। तो उपराष्ट्रपति की जो निर्वाचन होता है वह राष्ट्रपति की तरह ही समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली या एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। दोस्तों, निर्वाचक मंडल, इनके निर्वाचक मंडल में कौन कौन से सदस्य, कौन कौन से लोग हैं जो उपराष्ट्रपति को चुनेंगे। तो दोस्तों, इसमें संसद के दोनों सदन पार्टिसिपेट होते हैं। संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य इसमें पार्टिसिपेट होंगे। अंतर इतना है दोस्तों, राष्ट्रपति में सभी निर्वाचित सदस्य पार्टिसिपेट होते हैं, लेकिन इसके निर्वाचक मंडल में, उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में निर्वाचित सदस्य के साथ साथ मनोनीत सदस्य भी पार्टिसिपेट होते हैं। दोस्तों, उसके बाद है शपथ। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति महोदय के द्वारा दिलाया जाता है। और यदि उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देना है तो वह अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को यदि त्यागपत्र देना है तो वह अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति महोदय को संबोधित करके देंगे। दोस्तों, उसके बाद है त्यागपत्र की मैंने चर्चा कर ही दिया है ना, कि अगर उनको त्यागपत्र देना है तो वह उपराष्ट्रपति महोदय को संबोधित करके देंगे। उसके बाद हटाने की विधि, जैसे राष्ट्रपति को हटाया जाता है उसी प्रकार से इनको भी हटाने की विधि है। लेकिन उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है। दोस्तों, उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए जो प्रस्ताव लाया जाता है वो पहले राज्यसभा में लाया जाता है, उसके बाद वो लोकसभा में जाता है। दोस्तों, लेकिन
राष्ट्रपति को हटाने के लिए जो प्रस्ताव लाया जाता है वो किसी भी सदन में ला सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि पहले राज्यसभा में लाएं या पहले लोकसभा, किसी भी सदन में आप ला सकते हैं। लेकिन इनको हटाने के लिए, उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए यह जरूरी है कि पहले प्रस्ताव राज्यसभा में लाना पड़ेगा। दोस्तों, यदि उपराष्ट्रपति को हटाना है तो उन्हें 14 दिन पूर्व यह सूचना देना जरूरी है कि आपको आपके पद से हटाया जाए। शक्ति एवं कार्य, उपराष्ट्रपति के शक्ति एवं कार्य क्या है? आप जानते हैं दोस्तों, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं और जब राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है या राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं होते हैं तो यह राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य करते हैं दोस्तों। उसके बाद राज्यसभा में स्थिति एवं वेतन। राज्यसभा में क्या स्थिति है? आप जानते हैं कि राज्यसभा में यह सभापति के रूप में कार्य करते हैं और जो वेतन और भत्ता इनको मिलता है वह उपराष्ट्रपति के रूप में नहीं मिलता, वह सभापति के रूप में इनको दिया जाता है। दोस्तों, यह राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं और इनको वोट देने का अधिकार भी प्राप्त नहीं होता, परंतु यदि किसी बिल पर मत का प्रतिशत बराबर हो जाता है तो निर्णायक मत देने का अधिकार इनको प्राप्त है दोस्तों। और इनका वेतन वर्तमान समय में 4 लाख रुपए प्रतिमाह है। उसके बाद दोस्तों एससी सुप्रीम कोर्ट। दोस्तों, यदि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति से संबंधित कोई विवाद होता है तो उसका निपटारा सर्वोच्च न्यायालय में होगा दोस्तों। निर्वाचन आयोग और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन आयोग के द्वारा कराया जाएगा दोस्तों। उसके बाद हम आते हैं उपराष्ट्रपति के प्रमुख अनुच्छेद कौन कौन से हैं। आप जानते हैं अनुच्छेद 63 उपराष्ट्रपति के पद का वर्णन करता है। आप देख रहे हैं अनुच्छेद 63 जिसमें उपराष्ट्रपति के पद का वर्णन है ना। अनुच्छेद 64 उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति हों। उसके बाद है अनुच्छेद 65। अनुच्छेद 65 राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्य करेंगे और जो भी वेतन भत्ता होगा राष्ट्रपति को मिलता है वही उपराष्ट्रपति को प्राप्त होगा। उसके बाद है अनुच्छेद 66। अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन का वर्णन किया गया है कि उनका निर्वाचन एकल संक्रमणी मत पद्धति या समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा होगा। दोस्तों, यह निर्वाचन अप्रत्यक्ष विधि से गुप्त रूप से होता है। अप्रत्यक्ष विधि का मतलब जिसमें जनता सीधे भाग ना हो, ऐसा निर्वाचन जिसमें जनता सीधे भाग नहीं लेती है उसको हम अप्रत्यक्ष विधि कहते हैं। जिसमें जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि वोट डालते हैं वह विधि अप्रत्यक्ष विधि कहलाती है दोस्तों। और इनके निर्वाचक मंडल जो हैं, इनके निर्वाचक मंडल में राज्यसभा और लोकसभा के सभी सदस्य भाग लेंगे। अर्थात जो निर्वाचित सदस्य हैं और जो मनोनीत सदस्य हैं सभी सदस्य इसमें पार्टिसिपेट होंगे दोस्तों। उसके बाद अनुच्छेद 67। अनुच्छेद 67 में उपराष्ट्रपति के कार्यकाल का वर्णन किया गया है। उनके शपथ लेने से 5 साल तक उनका कार्यकाल चलेगा दोस्तों। उसके बाद अनुच्छेद 69 69। अनुच्छेद 69 में उनके शपथ का वर्णन किया गया है जिसकी व्याख्या हम कर चुके हैं कि उपराष्ट्रपति महोदय को शपथ दिलाने का काम
राष्ट्रपति जी करते हैं। यदि उनको त्यागपत्र देना है तो वह राष्ट्रपति जी को संबोधित करके देंगे दोस्तों। उसके बाद अनुच्छेद 70, यदि राष्ट्रपति अनुपस्थित हैं तो उपराष्ट्रपति उनके कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। यह अनुच्छेद 70 में इसका वर्णन किया गया है। उसके बाद है अनुच्छेद 71 71। दोस्तों, यदि उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति से संबंधित कोई विवाद है तो उसका निपटारा सीधे सर्वोच्च न्यायालय में होगा। दोस्तों, अब आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसको ले सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप अपना एग्जाम चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और आप कमेंट भी करते रहें। जो वीडियो हम पढ़ा रहे हैं इसमें यदि कोई कमी है तो उसको बताएं, यदि कोई अच्छाई है तो उसको भी बताएं। थैंक यू दोस्तों।